Hello everyone and welcome back to the lecture number 15 of learning English language. Lecture number 15 जैसा कि clearly mentioned है कि मास्टर क्लास है हमारे टेंसेस की. इसको समझने के बाद हमारे पास किसी भी टेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब का प्रॉब्लम, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा. एंड अगर आप इस टेबल को मास्टर कर लेते हैं तो आई गारंटी यू आपके लिए कभी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब का किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं बनेगा. ओके तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 12 टेंसेज हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब ये हमने चार चार की सीरीज़ में डिवाइड अगर हम इनको करें तो पहले 4 हमारे पास प्रेजेंट के हैं, दूसरे 4 हमारे पास पास्ट के हैं और तीसरे 4 हमारे पास जो हैं वो फ्यूचर के टेंसेज हैं. Just take out your notebooks and pens and start drawing this table with me. कि अगर आप अभी मेरे साथ इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझना भी और उनको बाद में अंडरस्टैंड करना भी. अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस से. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि हमारा पहला टेंस, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट आएगी, जैसे कि हमने एक टेबल पहले से डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 1 to 1, 4 4 4, 3 3 3 एंड देन 4 4 4. Okay, let me draw this table for you over here. This was something like this. Okay. 1 to 1, 4 4 4, 3 3 3 and 4 4 4. और यहाँ पे हमारे पास आएंगे indefinite, continuous, perfect और लास्ट पे perfect continuous. यहाँ पे present, past and फ्यूचर. ओके तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया जिसके थ्रू आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मेमोराइज कर सकते हैं. ये टेबल मैंने डोंट वरी अबाउट इट, ये टेबल मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसको क्लियरली मेंशन किया है. आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 3 है, तो इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड दिस वन. तो अभी के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज़ होती है प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है. उसके बाद डू और डज प्लस नॉट. अब ये जो नॉट है ये हमारे पास नेगेटिव का इंडिकेटर है, और डू और डज हमारे पास जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास डू और डज यूज़ होगा, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो वो डू और डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ. कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होगा, इज, एम, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे कंटिन्यूअस में. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि हमारे पास कौन सी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगी. उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव फॉर्मेशन में इज, एम, आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे उनके साथ नॉट लगा के, और इंट्रोगेटिव में सेम एज इट इज एम, आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से. मूविंग बैक टू द टेंस हमारे पास आ गया परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव. उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी पास्ट पार्टिसिपल. अब यहाँ पे फिर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले टेबल पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. उसके बाद हैज़, हैव और नॉट, जिस तरह हमने पहले देखा कि इसमें पिछला हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का था, अब वो उसके साथ नॉट लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव बनाते हुए हमेशा जस्ट नॉट का एडिशन होगा. उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हुए हैज़ और हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे. मूविंग टुवर्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि 4 टेंसेस का लास्ट वन, तो उसमें हमारे पास क्या है कि हैज़ और हैव के साथ बीन यूज़ होगा इन द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. उसके बाद अगेन फॉर्म हमारे पास कौन सी यूज़ होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे कि मैंने ऊपर बताया फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. आपकी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ से भी देख लेंगे कि प्रेजेंट एंड पार्टिसिपल, तो ये फोर्थ फॉर्म जो है ये हमारे पास यूज़ होगी. और उसके बाद हम आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मेशन में कि हैज़ और हैव. और अच्छा, ये एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को यूजुअली कि हैज़ और हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा. नॉट कभी भी हैज़ बीन नॉट नहीं होगा या हैव बीन नॉट नहीं होगा. नॉट हमेशा
इस हेल्पिंग वर्ब के पहले, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बेसिकली। जहाँ पे भी बी, बीइंग, बीन ये सब यूज़ होंगे वो नॉट के बाद यूज़ होंगे, स्पेशली इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। नाउ मूविंग बैक टू द पास्ट टेंस। अब यहाँ पे हमारे 4 प्रेजेंट के टेंसेस कवर हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ एग्जाम अगर हम इस टेबल में देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर। अब हम मूव करेंगे इन टेंसेस की तरफ, यानी कि पास्ट के टेंसेस की तरफ। ओके तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अगेन कोई नहीं यूज़ होगा सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमारे पास सेकंड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि दिस फॉर्म ऑफ वर्ब वुड बी यूज्ड। इसके बाद हम कहें कि जो डिड है ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्मेशन में आएगा, डिड और नॉट, और जहाँ भी हमारे पास डिड यूज़ होगा वहाँ पे सेकंड फॉर्म या कोई और फॉर्म नहीं यूज़ हो सकती। डिड हमारे पास ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, ठीक है। तो डिड हमारे पास डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। जब एक दफ़ा सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी बार फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड नहीं आ सकती। उसके बाद सिमिलरली डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड आएगा और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ गई। तो यहाँ भी हमने यही मेंशन किया कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास फोर्थ फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। उसके बाद वॉज वर्ड के साथ नॉट आ जाएगा उसको नेगेटिव बनाने के लिए, एंड सिमिलरली हमारे पास वॉज वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। पास्ट परफेक्ट हैड यूज़ होगा हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव था, पास्ट में हैड यूज़ होगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट और परफेक्ट, तो बेसिकली ये हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद सिमिलरली हैड हमारे पास पहले आ जाएगा, उसके आगे नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, और जो इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन स्टेटमेंट उसमें हैड हमारा वर्ब से पहले आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हमारे दूसरे पास्ट वाले सेक्शन का लास्ट टेंस, उसमें हमारे पास हैड बीन यूज़ होगा। सी यहाँ हैज़ हैव बीन, यहाँ हैड बीन। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, जहाँ भी हमारे पास कंटिन्यूअस का वर्ड आएगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होनी है। उसके बाद मैंने आपको पहले यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की थी कि जब भी हमारे पास बी, ठीक है, या फिर बीन या फिर बीइंग आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी वर्ड आएगा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच हो रहा हो, तो माइंड इट के उस वर्ड से पहले ही हमारा जो है वो नॉट लगेगा। हैड नॉट बीन होगा, हैड बीन नॉट हमारा गलत हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट पे इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमारा जो है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब लास्ट हमारे पास सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यानी कि फ्यूचर वाला सेक्शन। अब फ्यूचर वाले सेक्शन में हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब विल शिल, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज़ होगी, यू कैन सी इट हियर एज वेल, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास विल और शेल के साथ नॉट आ जाएगा फॉर द नेगेटिव फॉर्मेशन, और विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे फॉर द इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें विल और शेल बी आएंगे, और मैंने अभी मेंशन किया कि जब बी आएगा तो वो नेगेटिव में नॉट के बाद आएगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, क्यों? क्योंकि पीछे हमने कंटिन्यूअस लगाया। उसके बाद विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी, जो मैंने अभी चीज़ क्लियर की, और लास्ट पे विल और शेल फिर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। हमारा सेकंड लास्ट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा हैज़ और हैव, ठीक है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ रहे हैं विल हैव और शेल हैव।
क्योंकि विल शेल जो है वो हमारे फ्यूचर की पहचान है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। विल और शेल और हैव के बीच में नॉट आएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा। और लास्ट पे हमारे पास विल और शेल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस मास्टर क्लास कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या आएगा? विल हैव, शैल हैव, बीन। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ तो हैव भी आ गया, बीन भी आ गया, तो अब यहाँ बीन से पहले नॉट लगाएंगे? नो, पहले सेक्शन के बाद हमारा नॉट लगेगा। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस पीछे कनेक्टेड है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, और उसके बाद सिर्फ विल शेल ही हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट मास्टर क्लास टेंसेस को लेके, एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेकिन अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी अगेन एनीथिंग एनी टाइम। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूँ। So yeah, we'll see you in the next video. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.